हेलो स्टूडेंट्स, आज 11th फिजिक्स में हम चैप्टर 3 देखेंगे जिसका नाम है सरल रेखा में गति। तो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर बेसिक है। 11th फिजिक्स अध्याय 3 से शुरू होती है, सरल रेखा में गति। यदि ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आगे के वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो शुरू करते हैं। सरल रेखा में गति। तो कोई भी वस्तु दो स्थिति में होती है, या तो वस्तु विराम अवस्था में होगी या फिर कोई भी वस्तु गति अवस्था में होगी। तो वस्तु की केवल दो अवस्थाएं होती हैं, विराम अवस्था और गति अवस्था। यदि कोई वस्तु अपने आसपास की वस्तुओं के सापेक्ष अपनी स्थिति नहीं बदलती, तब उस वस्तु को हम विराम अवस्था में कहते हैं। और जब कोई वस्तु अपनी आसपास की वस्तुओं के सापेक्ष अपनी स्थिति बदलती है, तब उस वस्तु को हम गति अवस्था में कहते हैं। एक्चुअल कंडीशन में कोई भी वस्तु विराम अवस्था में है ही नहीं। जैसे हम ये मान लेते हैं कि ये मकान, घर स्थिर अवस्था में है, लेकिन ये घर पृथ्वी के सापेक्ष स्थिर अवस्था में है। अब पृथ्वी खुद ही स्थिर नहीं है, तो पृथ्वी पर रखी हुई जितनी भी चीजें हैं वो सब गति अवस्था में हुई। जैसे एक ट्रक है, ट्रक जा रहा है, तो ट्रक के अंदर एक ड्राइवर है और एक और उसका साथी है। वो दोनों बैठे हुए हैं, तो वो दोनों एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर है, लेकिन वो किसके सापेक्ष स्थिर है? ट्रक के। और ट्रक खुद ही जा रहा है। अगर हम जमीन के सापेक्ष देखेंगे तो वो गति अवस्था में आ जाएगी। तो इसलिए ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु स्थिर नहीं। लेकिन हम जो पढ़ेंगे विराम अवस्था और गति अवस्था, ये पृथ्वी के सापेक्ष पढ़ेंगे। तो पृथ्वी की तुलना में जो वस्तुएं अपनी जगह नहीं बदल रही हैं, वो वस्तुएं स्थिर अवस्था में कहलाएंगी, रुकी हुई हैं। और जो वस्तु चल रही हैं, चल फिर रही हैं, गति कर रही हैं, उन वस्तुओं को हम गति अवस्था में बोलेंगे। तो परिभाषा साइंस में ऐसी दे सकते हैं हम कि यदि कोई वस्तु अपने आसपास की वस्तुओं की तुलना में अपना स्थिति में परिवर्तन नहीं करती है, तब उस वस्तु को विराम अवस्था में कहते हैं। और जब कोई वस्तु अपनी आसपास की वस्तुओं की तुलना में अपनी स्थिति में परिवर्तन करती रहती है, तब उस वस्तु को हम गति अवस्था में कहते हैं। अब यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो उसकी 3 प्रकार की गतियां होती हैं। एक गति होती है एक विमीय गति, दूसरी द्विविमीय गति और तीसरी त्रिविमीय गति। ये वस्तु में 3 प्रकार की गतियां होती हैं। अब इनको हम देखते हैं कि एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय, 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल, 1D, 2D और 3D, ये गतियां हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक विमीय गति की। तो यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा में, मतलब एकदम सीधा गति कर रही है, तब उस गति का नाम होगा एक विमीय गति। और ये ध्यान रखना है हमें कि एक विमीय गति आसमान, जमीन या पानी
कहीं भी अगर वस्तु सरल रेखा में चल रही है, सीधी रेखा में एकदम सीधी, कहीं नहीं मुड़ रही है, तब उस वस्तु की गति का नाम होगा एक विमीय गति। जैसे ट्रेन की पटरी अगर एकदम सीधी है तो उस पर चलती हुई रेलगाड़ी की जो गति होगी वो एक विमीय गति कहलाएगी। अगर रोड सड़क एकदम सीधी है तो उस पर कोई कार सीधा आगे की ओर जा रही है, तब उसकी गति एक विमीय गति कहलाएगी। आसमान में यदि एरोप्लेन एकदम सीधा जा रहा है, ना ऊपर हो रहा, ना नीचे, ना दाएं ना बाएं, एकदम सीधा चल रहा है, तब उसकी गति होगी एक विमीय गति। तो ऐसे कई एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। तो परिभाषा ये देंगे, जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है तब उसकी गति को एक विमीय गति कहते हैं। अब हम देखते हैं द्विविमीय गति। समझने के लिए यह है, जब कोई वस्तु या तो दाएं बाएं मुड़े या फिर ऊपर नीचे मुड़े, मतलब या तो दाएं बाएं मुड़ना चाहिए और दाएं बाएं नहीं मुड़ रही है तो फिर ऊपर नीचे हो रही है, तो दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए कि दाएं बाएं भी मुड़ रही है और ऊपर नीचे भी मुड़ रही है। तो केवल दाएं और बाएं मुड़े या केवल ऊपर नीचे हो, तब उसकी गति को हम द्विविमीय गति बोलेंगे। लेकिन परिभाषा ये दी गई कि जब कोई वस्तु एक समतल में गति करती है, जब कोई वस्तु एक समतल मतलब एक ही तल में, जब कोई वस्तु किसी समतल पर गति करती है, तब उसकी गति को द्विविमीय गति कहते हैं। और समतल का मतलब ये नहीं है कि कोई सतह पर ही गति करे, आसमान में भी द्विविमीय गति होगी, पानी में भी द्विविमीय गति हो सकती है, दीवार पर हो सकती है, खुले में भी हो सकती है। तो द्विविमीय गति समतल, समतल का मतलब एक सतह, सतह चेंज ना हो। जैसे मान लिया ये बोर्ड है, इस पर कोई छिपकली चल रही है, तो या तो वो केवल ऐसी मुड़ सकती है या फिर केवल ऐसी दाएं बाएं हो सकती है, ऐसी ऊपर नीचे नहीं हो सकती, क्योंकि वो चलेगी तो केवल दाएं मुड़ सकती है या केवल बाएं मुड़ सकती है, तो उसकी गति द्विविमीय गति कहलाएगी। दीवार पर कोई भी कीड़ा चल रहा है तो वो भी लेफ्ट राइट मुड़ सकता है, तो उसकी गति भी द्विविमीय गति होगी। अब हम आकाश में देखें खुले में, जैसे ये पृथ्वी है, इसके चारों तरफ चंद्रमा घूम रहा है, तो चंद्रमा जो घूम रहा है वो केवल या तो ऊपर जा रहा है या फिर नीचे आ रहा है, वो दाएं ओर या बाएं ओर नहीं जा रहा है, तो उसका एक निश्चित तल बन गया कि वो इसी तल पे, इस तल पर गति कर सकता है। जैसे ये पृथ्वी है, ये चंद्रमा है, तो केवल इसी तल पे वो गति कर रहा है, इधर या इधर नहीं आ रहा, तो एक समतल सतह बन गई, केवल उसी पर गति कर रहा है, तो वो गति भी द्विविमीय गति होगी। तो उदाहरण में हम लिख सकते हैं पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति द्विविमीय गति का उदाहरण है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का। तो जितनी भी वृत्तीय गतियां हैं, जो एक वस्तु के चारों ओर घूम रही है दूसरी वस्तु, वो एक ही तल में घूम रही है अगर, तब उसकी गति हो जाएगी द्विविमीय गति। तो द्विविमीय गति की परिभाषा कैसे देंगे? जब कोई वस्तु एक समतल पर गति करती है तब उसकी गति को द्विविमीय गति कहते हैं। उदाहरण दे सकते हैं हम पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, दीवार पर रेंगते हुए कीड़े की गति, या बाजार में जब हम सब्जी लेने जाते हैं और मान लिया जो सब्जी मंडी है वो एक प्लेन सतह पर है, ऊबड़ खाबड़ जगह नहीं, तो एक समतल है सब्जी मंडी। अब उसमें हम सब्जी खरीदेंगे तो या तो लेफ्ट मुड़ेंगे या राइट मुड़ेंगे, तब हमारी गति हो जाएगी द्विविमीय गति। अब हम बात करते हैं त्रिविमीय गति। तो त्रिविमीय गति
ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं भी मुड़ सकती है। इसका मतलब एकदम स्वतंत्र जो गति होती है उसको हम त्रिविमीय गति कहते हैं। इसकी परिभाषा जो बुक्स में हम पढ़ेंगे उसमें लिखा रहेगा कि जब कोई वस्तु आकाश में गति करती है तब उसकी गति को हम त्रिविमीय गति कहते हैं। आकाश में, लेकिन आकाश का मतलब ये नहीं है कि आसमान में जो गति होगी वही त्रिविमीय होगी। जमीन पर भी त्रिविमीय गति हो सकती है। जैसे मान लो कोई पहाड़ी इलाका है, उस पहाड़ पर कोई चल फिर रहा है तो वो ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, दाईं साइड भी मुड़ेगा, बाईं साइड भी मुड़ेगा, तब उसकी गति त्रिविमीय हो जाएगी। पानी के अंदर जो मछली चलती है, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे सब जगह होती है, तो पानी के अंदर मछली की गति भी त्रिविमीय है। तो परिभाषा में लिखेंगे आकाश में गति, तो आकाश का मतलब ये नहीं है कि वो केवल आसमान में होगी। तो इसकी परिभाषा हम इस प्रकार देंगे कि जब कोई वस्तु आकाश में गति करती है तब उसकी गति को हम त्रिविमीय गति कहते हैं। उदाहरण में लिखेंगे पानी के अंदर मछली की गति, किसी भी पक्षी की गति आसमान में उड़ते हुए किसी भी पक्षी की गति, कमरे के अंदर मक्खी की गति, और कई उदाहरण जो कहीं भी जा रही है हमारे मन से भी हम दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो बुक्स में लिखा है वही दें। तो इस प्रकार से हमने 3 गतियां देखी, एक बार समराइज्ड करते हैं। एक विमीय गति मीन्स सरल रेखा में चलने वाली गति, एकदम सीधी रेखा। द्विविमीय गति मतलब एक समतल पर चलने वाली गति, समतल मतलब एक निश्चित सतह पर गति करेगी वो। तीसरी गति त्रिविमीय गति, जो परिभाषा हम बोलेंगे हम आकाश में गति करती है, इसका मतलब स्वतंत्र। आकाश मीन्स स्वतंत्र। तो ये हमारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन था। यदि वीडियो पसंद आया हो तो बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे कि आगे की वीडियो तुरंत आप तक पहुंचते हैं। थैंक यू।